हेलो एवरीवन। अभी 9:15 हो रहे हो और मार्केट अभी ओपन हुआ है। तो सिंपली मेरा जो व्यू है मार्केट का वो अभी स्टिल मतलब इस टाइम पर तो बाइंग का व्यू है। मैं वेट करूँगा, जैसे कि अगर हमें बाय करना है मार्केट को तो बहुत ज़्यादा महंगे में बाय नहीं कर सकते। थोड़ा सा मार्केट के पुल बैक का वेट करते हैं और वेट करने के बाद हम कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। जैसे ही मुझे कन्फर्मेशन मिलेगा हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर टाइम पे कुछ साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं मार्केट में, कुछ स्ट्रक्चरल मुझे दिखाई देता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इससे क्या होगा कि आपको लाइव मार्केट में किस तरीके से बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी को रीड करना है, कैसे समझना है मार्केट को, बस यही आप बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बाइंग का प्लान क्यों है, क्योंकि हमें मार्केट उस तरीके से दिखा रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है। मार्केट गैप अप हो गया और ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब मार्केट में बाइंग प्रेशर है। मतलब बिना बाइंग प्रेशर के मार्केट गैप अप भी ना होता और ऊपर जाने की कोशिश भी ना करता। तो दैट सिंपल। तो अभी यहाँ से मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, मतलब कल का दिन भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग तो थी, सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया, लेकिन मार्केट गैप अप होके ये पूरे सेलर को मार्केट ने बाहर निकाल दिया। सो अभी बायर कंट्रोल करेंगे मार्केट को। एक पुल बैक आने के बाद फिर से बाइंग के लिए जा सकते हैं। अपडेट करता हूँ मैं आप लोगों को वैसा कुछ बनने के बाद। अभी यहाँ पे जो आपको ये जोन दिख रहा है रेड कलर में, ये मेरा एक बाइंग जोन है। और ये जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे मार्क करी है, वो ब्लैक लाइन थोड़ी सी गड़बड़ी करने वाली लाइन है। मतलब कैसे, अब मार्केट मेरे बाइंग जोन पे तो आ चुका है। अब 3 मिनट पे अगर मार्केट मुझे एंट्री कंफर्मेशन देता है, फिर भी मेरा जो व्यू है वो ऐसा है कि मार्केट मतलब यहाँ से ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाएगा। वो ब्लैक लाइन और इसके बीच में थोड़ा साइडवेज करके फिर ब्रेकआउट करके निकल सकता है। तो ये सबसे हाईली चांसेस है। अब ये जो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, जैसे कि एक बार ग्रीन कैंडल बनाई फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, ये बस एक इनविटेशन है बायर्स को और उनको ट्रैप करने के लिए। क्योंकि देखिए मैं बहुत ही कैलकुलेशन के साथ चलता हूँ। इसने अभी तक भी मेरे लेवल को क्लियरली टच नहीं किया है। तो उसके पहले पहले जितना भी टच करेगा, मतलब जाने की कोशिश करेगा, चाहे कितना भी इन्फ्लुएंस करे मुझे, मैं इसमें कोई भी एंट्री नहीं करूँगा। अगर इस लेवल को टच किए बिना ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता तो मैं कंप्लीटली सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा रिवर्सल के लिए, और फिर मेरा बहुत बड़ा टारगेट रहेगा कि ये लेवल भी ब्रेक कर देगा मार्केट। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये यहीं से अगर ऊपर जाता है तो इस मूव पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि फिर ये वाला मूव मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा, फिर ये बायर को फंसा के बहुत ज़्यादा सेलिंग ले लेगा मार्केट। तो अभी आप देख सकते हो कि जैसे मैंने बोला था कि जब तक मेरे लेवल को मार्केट टच नहीं करता तब तक यहाँ पे कितने भी डब्ल्यू पैटर्न बनने शुरू हो जाए मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था जब ये कैंडल इसे क्रॉस कर रही थी, लेकिन देखिए जैसे ही क्रॉस किया ये फेल होकर पूरा स्टॉप लॉस खा गया। ये मुझे पता रहता है, मेरी लेवल कैलकुलेटेड रहती है, इसलिए मुझे पता है कि गड़बड़ है इसमें कुछ भी, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ अब देखिए, अब मेरे लेवल को अच्छी तरीके से टच कर चुका है मार्केट, तो अब मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूँ। लेकिन देखिए ये मेरा एंट्री सेटअप नहीं है, भले ये अच्छी कैंडल है, बाइंग की कैंडल है, हैमर कैंडल है, लेकिन मैं हैमर को ट्रेड नहीं करता हूँ। इसका ये भी होता है बहुत बार कि फिर मार्केट हैमर बना के चला जाता है, मुझे वहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता, तो मेरे अंदर उतना पेशेंस है। लेकिन जब तक मुझे कोई इस तरीके का पैटर्न, पूरा प्राइस पैटर्न ही चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक मैं यहाँ पे जल्दबाजी और भी नहीं करूँगा। अब हाँ, अब मैं रेडी हूँ कि कोई पैटर्न बना तो एंट्री करूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन मार्केट ले रहा है, तो डेफिनेटली इस क्रॉसिंग पे अभी एंट्री कर सकते हैं, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे एंट्री कर ली है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब इससे क्या होगा, जैसे स्टॉप लॉस हिट हो जाए कट कर लेना है अपनी पोजीशन को, तो बड़ा लॉस नहीं होगा। और मैक्सिमम जो ट्रेड लिमिट है पर डे की वो 2 ही रखनी है। मतलब ये हमारा ट्रेड, अगर इसके बाद और एक बार बाइंग का चांस आया तो फिर से एक बार करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल होगी नहीं और आपका जो बिग लॉस है वो बिग लॉस भी आपका होगा नहीं। और ये दोनों ही चीज़ें होती है जिससे इंसान लॉस मेकिंग बनता है, बाकी तो सब डिसिप्लिन से काम करोगे तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसने एसएल हिट भी नहीं किया है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। फिर भी हमें अभी तक तो यही अपना एसएल को मेंटेन करना है। लेकिन ये इतना अगर स्ट्रगल कर रहा है तो अगर ये फिर से इस ब्लैक लाइन पे आता है तो मैं प्रीमियम पे तो कोई छेड़खानी नहीं करूँगा, लेकिन जो स्पॉट का एसएल है वो सीधा यहाँ पे 3 पॉइंट का कर दूंगा। तो सिर्फ 3 ही पॉइंट का मेरा स्पॉट का एसएल रहेगा, लेकिन जब वो ब्लैक लाइन को टच करेगा, जब तक वो ब्लैक लाइन को टच नहीं करता एसएल यही रहेगा 6 पॉइंट का, 6.5 पॉइंट का।
तो देखते हैं अभी क्या करता है, एसएल उड़ाता है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल तो बहुत कर रहा है मार्केट। ये ट्रेंड लाइन पे भी ब्रेक तो की है इसने, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ ऊपर जा सकता है। हमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना पड़ता है। देखते हैं, जैसे ही मेरी ब्लैक लाइन टच हो जाएगी मैं इस एसएल को स्पॉट पे 3 पॉइंट का कर दूंगा। फिर मुझे मतलब कि क्या होता है कि एज अ ऑप्शन बायर मार्केट अभी टाइम पास अगर करेगा तो वो अगर फिर से इतना नीचे आके एसएल खाएगा तो फिर वो लॉस बहुत बड़ा होगा। इससे अच्छा होता है कि मार्केट यहीं पे इमीडिएटली एसएल खा ले बिना टाइम पास के 2 4 10 मिनट के अंदर। लेकिन आधा घंटा ऐसे घूम के आएगा फिर एसएल खाएगा तो फिर आपको दिखेगा कि वो 6 पॉइंट का एसएल माइनस हुआ है आपका, लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम पे बहुत एसएल जाएगा। ये होता है, इसलिए स्पॉट पे एसएल को कम करते रहना पड़ता है जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन बायर के लिए एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। सो देखते हैं अभी क्या करता है, तो उसके बाद में देखता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ कुछ लर्निंग पॉइंट होंगे तो। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके हो रहा है, बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। सो अब क्या करें, ट्रेड से निकल जाए? नहीं, एक ही काम करना है। देखिए ये वाली ब्लैक लाइन को इसने क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे रहा है इसके ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद मतलब ये लेवल बहुत ही ज़्यादा मार्केट को अब यहाँ से एक रियल मोमेंटम करना चाहिए था। एक बार रिजेक्शन खाया, मान लिया, दूसरी बार ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन देखिए इसने क्लोजिंग कितनी स्मार्टली कर ली, उसके नीचे क्लोजिंग कर दी। सो अभी एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो अपना ये स्टॉप लॉस है ना 3 पॉइंट का, इसको भी अभी लेके ला दो यहाँ पे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑलमोस्ट, हाँ यहीं पर सीधा सीटीसी, या फिर ये वाली जो रेड कैंडल है यहाँ पे ला सकते हो। जैसे कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न की जो कैंडल थी ना यहाँ पे, वो रेड वाली कैंडल इसके बॉडी के नीचे ही लेके आ गया हूँ मैं इसको। अभी देख सकते हैं, अभी इसका बस 1 मिनट मतलब 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है बस। मज़ा नहीं रहा अभी क्योंकि प्रीमियम डीके है, मतलब इसके बाद अगर ऐसे करके जाएगा भी ना तो फिर तो ठीक है, वो जाएगा तो फिर चलेगा, लेकिन ये हमें अपना कैपिटल भी देखना पड़ता है। सबसे पहले तो जो हो रहा है अभी वही इंपॉर्टेंट है, कैपिटल देखना पड़ता है। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मेरा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में चल रहा है, बल्कि एंट्री मैंने यहाँ पे करी थी तो मुझे पता है प्रीमियम डीके हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, तो इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। अगर यहाँ पे वो इस तरीके से बिहेव करता है, इसको ये मेरा हमारा जो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर उसको हिट करता है तो, और फिर उसके बाद में देखेंगे, फिर अपडेट करूंगा आपको, कुछ होता है तो फिर आगे का क्या प्लान है। अभी फिलहाल के लिए यही प्लान है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप देख सकते हो, देखिए सिंपल क्या हुआ था, मैंने क्या बोला कि यहीं पे निकल जाऊंगा, टाइट एसएल एग्जिट कर दूंगा, कर दिया एग्जिट बहुत जल्दी एकदम, मतलब मिनिमम लॉस भी नहीं हुआ। ऐसे मान लो कि प्रीमियम का 1 पॉइंट के नहीं, मुझे प्रीमियम का 50 पैसे का लॉस हुआ मेरे प्रीमियम पे। और देख सकते हो उसके बाद देखिए जो एक्चुअल एसएल है वो भी मार्केट ने ले लिया। यही होता है, आप पहले से साइकोलॉजी समझ लो। अगर आपका पूरा फोकस रहेगा कि आपको अपने कैपिटल बचाना है तो बिल्कुल बड़े लॉस नहीं होंगे, ऐसे ट्रेड में करना है। क्योंकि देखिए मुझे ये लेना देना नहीं था कि मार्केट में मेरा एक्चुअल एसएल ये है, फिर यहाँ पे मैं वेट करूँगा, वेट ही करता रहूँगा। एज अ ऑप्शन बायर मुझे कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उसमें ज़्यादा रिस्क है तो वो कितना भी अच्छा मोमेंटम है मैं उसको छोड़ दूंगा। तो उसी को देखते हुए मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया, यहीं पे टाइट निकल गया, बस मैंने 50 पैसे का लॉस खाया है अपने प्रीमियम पर। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या होता, अगर बस हम 2 3 मिनट और रुक जाते बहुत बड़ा लॉस हो जाता, क्योंकि यहीं पर ही तो वो प्रीमियम कॉस्ट पे चल रहा था, मतलब यहीं पे प्रीमियम कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा प्रॉफिट चल रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद प्रीमियम का आधा पॉइंट का लॉस हो गया। लेकिन देखिए ये होता है, अब आप ऐसे लॉस लोगे, मतलब भले ही आपका एनालिसिस आज के दिन पर नहीं चला, लेकिन अगर आप लॉस ऐसे लोगे तो कैसे, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कैसे लॉस मेकिंग हो सकते हो? क्योंकि जिस दिन चल जाएगा उस दिन तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना लेंगे। अब देखिए देखने के लिए क्या होता है कि यहाँ से तो अच्छी सेलिंग की मोमेंटम आई, यहाँ से अच्छा सेलिंग का मोमेंटम आया, तो क्या इसमें पैसा नहीं बन सकता था? क्या ज़रूरत थी बाइंग का प्लान करने की? ये देखिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से मैं बाइंग के लिए रेडी था। हाँ बस मुझे इतना पता है, अगर मैं बाइंग के लिए रेडी हूँ तो बाइंग करूँगा। अगर मैं रॉन्ग होता हूँ, अगर मैं मार्केट में रॉन्ग होता हूँ, तब मेरा प्लान रेडी है कि मुझे कितना देना है। अब मैंने एकदम मिनिमम दे दिया कि ऐसा समझो कि दिया भी नहीं मार्केट को, बस ठीक है। इसने में मैं अच्छा एक ट्रेड का एक्सपीरियंस ले लिया, मार्केट का देखा मैंने, और मुझे पता था कि ये जो ब्लैक कलर की लाइनें गड़बड़ कर सकती है, इसीलिए मैं एसएल कम करता गया वहाँ पे। यहाँ पे टच होते ही सीटीसी कर दिया, प्रीमियम पे नहीं या स्पॉट पे। उसके बाद फिर से गया तो फिर से इसको सेकंड चांस दिया, ब्रेक करना चाहिए था, फिर से इसके नीचे क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में एसएल ही सीधा यहाँ पे लेके आ गया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। और अब देखिए अब मेरा कोई प्लान नहीं है,
देखिए, अब कोई प्लान नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि अब मैं ये भी प्लान करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब देखूँगा अभी, कि यहाँ पे फिर से अगर डब्ल्यू पैटर्न बना तो फिर से यही कहानी होगी, ये जस्ट प्रीमियम डीके है, मैं अभी अवॉइड ही करना पसंद करूँगा मार्केट को। तो अभी ये सारा पिक्चर आप लोगों के सामने है। अब लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं कि कैसा ट्रेडर है, बाइंग का प्लान कर गया, मार्केट तो डायरेक्शन में नीचे चला गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये भी बोल सकते हैं। दूसरे तरह के भी लोग हैं, वो बोलेंगे कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे रिस्क को मैनेज करके निकलना जब हम रॉन्ग हो जाए। और यही मेरा पर्पस है कि मैं आपको लर्निंग दूं, ना कि आपके सामने कोई मुझे झंडा लेके कोई छवि चमकानी है मेरी। उससे क्या मिलेगा? सिंपल बोल रहा हूँ, देखिए, मेरा 50 पैसे का लॉस हुआ है प्रीमियम पे और मैंने डे को डन कर दिया। इतना बड़ा मोमेंटम आया, हो सकता है बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बन जाता, लेकिन वो मेरी डायरेक्शन नहीं थी। मैं फिर से एक बार लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा एक सिंपल फंडा रहता है, एक डायरेक्शन है, एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, एक एनालिसिस है, ठीक है। और मैं पागल नहीं हूँ कि बार बार ये बोल रहा था कि ब्लैक वाली लाइन पे सीटीसी करूंगा, क्योंकि मुझे पता था है ये लाइन गड़बड़ करेगी। मैं पॉसिबिलिटी पे काम करता हूँ, तो मैंने जो अपसाइड का मोमेंटम था वो मैंने 90% पॉसिबिलिटी में रखा था आज के दिन पर, और जो ये सेलिंग का ट्रैप था, ये रेजिस्टेंस है, तो वो मैंने 10% में रखा था। अब क्या होगा, मार्केट पॉसिबिलिटी चलता है तो मार्केट 10% में चल गया आज के दिन पर, चलो ठीक है। लेकिन फिर अगर वो 10% में चल गया तो उसके लिए भी कैपिटल प्रोटेक्शन का मेरा प्लान था, वो मैंने एग्जीक्यूशन भी किया, उस तरीके से स्मार्टली मैं मार्केट से बाहर निकल भी गया।